हाय पलक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आजा। वाओ, अरे कौन आया भाई? नमस्ते अंकल। नमस्ते। भैया कहाँ है? भैया आ रहा है, तैयार हो रहा है। भैया अरे आ रहा है ना, आ रहा। वैसे पलक ने तुम्हारे बारे में हमें इतना बताया है, ऐसा लगता है कि तुम्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे पलक भी आप लोगों के बारे में इतनी सारी बातें करती है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी और के घर पे आई हूँ। हॉस्टल चली जाती पर पलक ने इतनी जिद की तो मैं यहाँ आ गई। आई होप अंकल इज नॉट अ प्रॉब्लम। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। इतने बड़े घर में हम 3 ही लोग रहते हैं, अगर तुम भी रहोगी तो चहल पहल रहेगी घर में और इसका भी मन लग जाएगा, ये भी खुश रहेगी। थैंक यू। सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी शायरी करने का मौका मिल जाएगा। ये ना ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो इनकी बात पर ध्यान मत दे। अरे हाँ, इनफैक्ट पलक, मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप शायरी करते हो। मुझे शायरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे वाह, चलो। आओ। आओ प्रिया। वाह, भैया देख के चला करो। सॉरी। ये प्रिया है मेरी फ्रेंड। तो मिलाओ तो। प्रिया, ये मेरे भाई है श्री। ओह हाय। हाय। क्या हुआ? हो गया ना इंट्रोडक्शन? चले अब। कभी मीठा कभी नमकीन। वाह, ये मेरे हाथ का कमाल है या आज मौसम ही है रंगीन? अरे वाह, क्या बात है। अरे तुम यहाँ कुछ चाहिए था? रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा घर ही देख लो। अच्छा किया। तो आप क्या बना रहे हैं? बैंगन का भरता। सच्ची? बैंगन का भरता तो मेरा फेवरेट है। हाँ। तो ठीक है, लो फिर चख के बताओ कैसा है। अच्छा तो है, मगर अगर इसमें थोड़ा और टमाटर डालेंगे ना तो मजा आ जाएगी। मतलब तुम भी खाना बनाने का शौक रखती हो? अरे खाना बनाना तो मेरी हॉबी है। अब वैसे अगर आप परमिशन दो तो। अरे हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ प्लीज। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। कमाल है पापा। और टेस्ट भी बहुत अलग है। क्या बात है पापा, आज तो आपने कमाल कर दिया। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल तुम्हारी दोस्त प्रिया का है। ये सारा खाना इसी ने बनाया है। अरे फिर तो कमाल हो गया। कुछ चमत्कार ऐसा हो जाए जिससे प्रिया हमारे घर पे ही रह जाए, ताकि हम सबको अच्छा अच्छा खाना मिलता रहे। खाना है। क्या वो प्रिया, घबरा क्यों है? वो पैर मेरा था, सॉरी। अरे पैर लग गया। अरे पैर ही तो लगा है, कोई बात नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, बैठ जाओ।
पापा सलाद। no. तुम पैरों की शरारतें तो बच्चे करते हैं, और थोड़ी बड़ों वाली शरारतें कर लो। अरे अरे प्रिया अब सपने में भी परेशान करने लग गई। ये क्या कर रहे हो तुम? एक्सरसाइज करते वक्त हाथ एकदम स्ट्रेट। सुनो, मेरे से दूर रहा करो, समझे ना? आप क्यों डर रही है? चलिए आइए साथ में एक्सरसाइज करते हैं। आइए 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 तो सही इधर। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? कहा ना मुझसे दूर रहा करो। नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे टच करने की कोशिश की ना तो समझ लेना। प्रिया सब ठीक तो है ना? आई होप अब से सब कुछ ठीक ही रहेगा। प्रिया प्रिया सुनना। थप्पड़ मार के तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया प्रिया। अंदर आ जाओ। अरे हाँ हाँ आओ ना। काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मैंने खीर बनाई है। पलक ने बताया था कि आपको खीर बहुत पसंद है। अरे हाँ पसंद तो बहुत है। कैसी है? वाह ये तो बहुत कमाल की है। सच्ची? हाँ सालों बाद मैंने ऐसी खीर खाई है, वरना तो खुद काम कर करके किचन के अंदर खाना बना बना करके मुझे अपने हाथों से ही नफरत हो गई। वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं हमेशा आपके लिए खाना बना सकती हूँ। अरे आदत मत लगाओ, जब चली जाओगी तब क्या करूंगा मैं? फिर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना, खटना पड़ेगा रसोई। अगर मैं यहीं रह जाऊँ, कभी जाओ ही नहीं तो रह जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये कि अगर शादी करके इसी घर में आ जाओ हमेशा के लिए तो। शादी करके? हाँ। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है
तुम अपने घर वालों को बुलाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। आप तो जानते हैं कि मेरे घर में कोई है नहीं। मॉम डैड को जाके भी काफी टाइम हो गया है। बस एक बुआ है, बट वो तो फॉरेन कंट्री में रहती है, इसीलिए शादी में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बस आपको हाँ बोलना है। अरे भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं तो सोच रहा हूँ श्री की कितनी अच्छी किस्मत है, इतनी अच्छी लड़की मिली है उसे। मैं तो सोच रहा था कि उसकी लड़की देखने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ेंगे, चप्पलें रगड़नी पड़ेंगी, तब जाके लड़की मिलेगी, लेकिन उसको तो बहुत अच्छी लड़की मिल गई। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मेरी और श्री की नहीं तो आप क्यों मेरी बात कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने सोचा भी कैसे ऐसे? तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, या मेहमान बन के रह रही हो? मैं तुमसे शादी करूंगा, ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं बालिक हूँ, अपना अच्छा और बुरा समझ सकती हूँ, और आई हैव ऑल द राइट्स टू सेलेक्ट माई ओन पार्टनर। क्यों नहीं कर सकते हम दोनों शादी? सिर्फ इसलिए कि आप 50 साल के और मैं 25 साल की? बस यही रीजन है क्या? ये रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, और लोग क्या कहेंगे? क्या कर लिया मैंने? अरे कोई उम्र होती है, कोई बात होती है। तुम जाओ यहां से, जाओ। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ, मैंने कहा ना जाओ। हमने इजहारे मोहब्बत की, पर उनको हमारी वफा समझ ना आई। हम दिल निकाले बैठे रहे उनके इंतजार में, मगर वो आ जाए फिर ऐसी रात ना आए। वाह प्रिया, क्या बात है। पापा अब आपकी बारी। अब मूड नहीं है अभी। पापा वैसे तो आप शायरी बोलते रहते हैं, अभी बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? कुछ तो बोलिए। थोड़ी तबीयत नाशाज है, हम आते हैं। पापा को क्या हुआ? प्रिया, 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 ये क्या पागलपन है? इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? अरे किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे सब लोग? जाओ यहां से। आपको मना कर देखा, इजहार कर कर देखा, अब कोई रास्ता नहीं रह गया मेरे पास। अगर आपने मेरा प्यार अपनाया तो ठीक, वरना इस दुनिया में जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई मुझे। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें कहा ना मैंने, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। लोग क्या कहेंगे? बेटा है, बेटी है, सोचा उनके बारे में, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ आपसे और मुझसे। देखो मेरे माँ बाप तो मुझे पहले से ही छोड़ के चले गए, मगर अब अपना प्यार नहीं खो सकती मैं। कौन है?
पापा? मैंने और प्रिया ने शादी कर ली है। शादी कर ली? हाँ? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है, हम दोनों ने सच में शादी कर ली है। पापा, आपको शर्म नहीं आई? अरे ये मेरी दोस्त है, आपकी बेटी की उम्र की है ये। पलक, इनको कुछ मत बोलो, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही इनको पसंद करने लगी थी और शादी के लिए भी दबाव मैंने ही डाला था। अरे पापा, ये सब झूठ है ना? हाँ? अरे कुछ तो बोलिए। ये माँ थोड़ी। तब से यही तुम्हारी माँ है। ये क्या चल रहा है? ए माता जी, चलिए, बहुत हो गया आपका। ये सब ढोंग है ना, बाहर करिएगा। अरे निकलिए, चलिए। भले ही शादी मैंने मजबूरी में की हो, पर अब ये मेरी पत्नी है। ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं, तुम नहीं। चलो प्रिया। जाओ, चेंज कर लो। जो आपने मेरे लिए किया आज तक तो कभी किसी ने नहीं किया। वो मेरा फर्ज था। जाओ, चेंज कर लो। सुनो, मैं अपने बच्चों को मारूं या डांटूं, लेकिन मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरी जान है। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी जान का ख्याल रखोगे। श्री, तुम खाना भी थोड़ी देर में बन जाएगा। तुम पागल हो गए हो? छी! ऐसा सोच में कैसे सकते हो तुम? मैं तुम्हारे पापा को पसंद करती हूँ, इसीलिए उनसे शादी किया है और यही सच है। मानना है तो मानो, वरना बाहर में जाओ। मुझे मेरा खाना अपने कमरे में चाहिए। साथ बैठकर खाएंगे तो खाने का निवाला गले से नहीं उतरेगा। लाओ, मैं लगा देता हूं। आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। कहाँ लगवा ली? खाना बनाते वक्त लग गई। ध्यान रखा करो। अब आप है ना मेरा ध्यान रखने के लिए? वो तो है। इतनी भी बुरी नहीं हूं कि आप अपना ना कह सको। आखिर बीवी हूं अब मैं आपकी, हक है मेरा आप पे। हाँ जी, पूरा हक है।
साइन कीजिए। क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। इसमें लिखा है कि आपकी जायदाद का कुछ परसेंट आप मेरे और पलक के नाम पे कर रहे हैं। क्या बदतमीजी है? मैं कोई पेपर साइन नहीं करूंगा। अभी मैं जिंदा हूं। पर मुझे भरोसा नहीं है, और ये जायदाद में हमारा भी हक है। एक तो आप बिना बताइए सौतेली माँ लेके आ गए, अब ये भी जायदाद में हिस्सा मांगेगी। इतना जान लीजिए कि मैं अपनी जायदाद में से इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूं। बदतमीज, इज्जत से बात कर। माँ है वो तेरी। और जहां तक जायदाद की बात है, मेरे जीते जी कोई भी बंटवारा नहीं होगा। मरने से पहले मैं बंटवारा करके जाऊंगा कि किसको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। बात आई समझ में? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस लड़की को इस घर में कुछ दिनों के लिए मेहमान बना के लाऊंगी, वही लड़की मेरी सौतेली माँ बनके इस पूरे घर पे कब्जा करके बैठ जाएगी। गलत किया प्रियान, और पापा ने भी किया तो गलत है, पर अब क्या करें? अभी तक तो किसी को कुछ नहीं पता चला है, पर हम कब तक छुपा पाएंगे सबसे? जब सबको पता चल जाएगा तो कितनी बदनामी होगी हमारी। और ऊपर से हमारी ये जायदाद हो जाएगी सो अलग। इन सब से निपटने का एक ही तरीका है। क्या? जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो मैं ये धूप खाने आया था। हाँ? धूप। से क्या हो गया? हुआ काम? बच गई। अब क्या करेंगे? भैया, मैं कह रही हूँ ये हमारे बस की बात नहीं है, किसी और से करवा लेते। एक पागल हो गया हो क्या? कितना खतरनाक काम है, तुम्हें पता है? तो क्या करें अब? मारने की हिम्मत तो है नहीं, झेला जा नहीं रहा, अब करी तो करी क्या? अरे क्यों टेंशन ले रही हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। थोड़ा इंतजार करो, सही समय आने दो, फिर दाव फेंकेंगे। अरे वाह शायर साहब, आज तो बड़ी रंगीन लग रही हो। रंगीनियत तो हमारी सांसों में है। चीर के देख लो, हर रंग का लहू मिलेगा। अच्छा? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में दोबारा ऐसी खुशी मिलेगी। थैंक यू।
मगर मैंने सोचा, मुझे बराबर पता था कि मुझे क्या चाहिए, बस आपको पा लिया। चलता हूँ, शाम तक आऊंगा। ख्याल रखना। आप भी। बाय बाय। अरे क्या हुआ, ये मोमबत्ती क्यों जलाई? पापा 1 घंटे से लाइट नहीं थी, बस अभी आई है। अच्छा, थोड़ा लेट हो गया हूँ, खाना लगा दो, सब मिलके खाना खाते हैं। पापा आजकल खाना तो आप ही खा रहे हैं, हम तो बस जहर का घूंट पी रहे हैं। वैसे भी जब आपने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए नहीं सोचा, तो हमने खाना खाया या नहीं खाया इस बात की आपको फिक्र करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? आप जाइए ना, अपनी बीवी के साथ ऐश कीजिए। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? प्रिया, पलक, श्री, प्रिया, 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 देखो क्या हुआ, क्या हुआ इसे? श्री, फोन करो जल्दी से, एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल लेके जाना है। प्रिया, 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 हेलो, एम्बुलेंस। प्रिया, प्रिया, आंखें खोलो, प्रिया आंखें खोलो। इनकी बॉडी को देखकर इतना तो कंफर्म है कि इनका मर्डर हुआ है। जब ये हादसा हुआ तो आप सभी लोग कहाँ थे? वो मैं दोपहर में एक जरूरी काम से घर से बाहर गया हुआ था इंस्पेक्टर साहब। ये तीनों घर में थे। आप दोनों ने कुछ देखा, कुछ सुना? किसी को आते हुए, कोई चीख, कुछ भी? नहीं सर। हाँ सर, शाम को एक बार लाइट चली गई थी अचानक, लेकिन पापा जब तक आए तब तक लाइट आ गई थी और हम लोग तो अपने अपने कमरे में थे, इवन प्रिया भी अपने कमरे में थी। तो हमने तो कुछ भी नहीं सुना। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। आप लोगों में से किसी को किसी पर कोई शक? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी पर भी शक नहीं है। ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आते ही हम फिर आएंगे। सच बताओ भैया, आपने मारा है ना प्रिया को? अरे पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? मैं मारता तो मैं बता नहीं देता। तो फिर कैसे और किसने मारा होगा? मुझे क्या पता किसने मारा है। भाई तुमने ही तो नहीं मारा। कभी भोलेपन का नाटक करी हो? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। श्री, अलग, मैं ऋषिकेश जा रहा हूं हमेशा के लिए।
ये रही तुम्हारी अमानत। यही चाहिए था ना तुम दोनों को, दे दिया है। वैसे भी मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। पापा, श्री, कुछ बात करनी है तुमसे। बताइए। ये डायरी को जानते हो? ये प्रिया की पर्सनल डायरी है। शेरो शायरी करने का उसको बड़ा शौक था, मगर कभी कभी वो इस डायरी में अपने दिल की बात भी किया करती थी। और यहीं से हमें पता चला कि किस तरह से तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़े थे, उसे बार बार परेशान कर रहे थे। तुम्हारी बुरी नजर थी ना उस पर। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं उसे पसंद करता था और मैं कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन सर उसने कभी भी मुझे अपने पास आने नहीं दिया। अच्छा, इसलिए तुमने उसे मार दिया? अरे क्या बोल रही हो सर, मेरा यकीन करिए, मैंने नहीं मारा उसे। पता है हमें, तुम्हारे घर के सामने एक एटीएम है, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है हमने। उस दिन क्या कहा था तुमने? लाइट आने के बाद किशोर जी घर वापस आए थे। हाँ पापा, लाइट आते ही आ गए थे। लेकिन किशोर जी तो 2 बार आए थे। क्यों किशोर जी, सही कह रहा हूं ना? सबसे पहले आप जब लाइट चली गई थी तब आए थे, और फिर थोड़ी देर में हड़बड़ी में निकल लिए, और फिर 1 घंटे के बाद जब लाइट वापस आई तो किशोर जी वापस आए। ये लाइट के आने और जाने का राज यहीं बताएंगे या फिर हवालात ले जाकर सारा राज निकलवाए? जी हाँ, वो बिजली का स्विच मैंने निकाला था। मैं प्रिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। लेकिन शादी हो जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं। न ये मुझसे कभी बात करते और न ही मेरी किसी बात में शामिल होते, बल्कि ये लोग तो बंटवारे की बात करने लगे। और जहां तक प्रिया की बात है तो उसका एक ही उसूल था, जो कुछ भी उसे अच्छा लगता था उसे हासिल कर लेना, बस। फिर एक दिन मैंने इन दोनों की बात सुनी। भैया, मैं कह रही हूँ ये हमारे बस की बात नहीं है, किसी और से करवा लेते। ए, पागल हो गया हो क्या? कितना खतरनाक काम है, तुम्हें पता है? तो करे क्या? मारने की हिम्मत तो है नहीं, झेला जा नहीं रहा, अब करे तो करे क्या? अरे क्यों टेंशन ले रही हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। थोड़ा इंतजार करो, सही समय आने दो, फिर दाव फेंकेंगे। मेरे बच्चे खूनी बनने वाले थे सर। एक शादी ने क्या से क्या कर दिया। गलती मेरी थी तो उसे सुधारना भी मुझे ही था। मेरी वजह से मेरे घर की शांति भंग हुई थी, इसीलिए मैंने प्रिया को मार दिया। अरे आप आ गए? देखिए ना, लाइट भी चली गई है। आप चाय पियेंगे? मैं लेके आती हूँ आपके लिए। क्या हुआ? ताकि मेरे बच्चे इस जिंदगी में कोई गलत कदम ना उठा पाए। किशोर जी चलिए।
चिपक चुम 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 चिपक चुम चुम अरे टॉवल तो बाहर ही भूल गए हम। रवि, रवि, रवि सुन रहे हो? देखो जरा टॉवल वहीं पड़ा होगा बेड के ऊपर, दे देना मुझे। रवि, रवि, रवि। आप क्या कर रहे हैं यार? रवि कहाँ है? आपको तौलिया चाहिए था ना, ले लीजिए। हम बस रवि को चाय के लिए बुलाने आए थे। आपकी आवाज़ सुनी तो आपको तौलिया देने आ गए, ताकि आप ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ। क्यों, कुछ गलत कर दिए क्या? अरे सुनिए, कहाँ गए थे आप? अरे वो दूध वाला नहीं आया था ना, तो भाभी ने दुकान भेजा था दूध लाने के लिए। पर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हम बताएं हम क्यों परेशान हैं? क्या हुआ है आज? क्या हुआ है? हम बाथरूम में नहा रहे थे, हमें लगा तुम हो, हमारा टॉवल बाहर रह गया था, हमने आवाज लगाई। पता है टॉवल लेके कौन आया? कौन आया? विक्रम जी, वो भी बाथरूम तक। इसलिए हम कहते तुम बस विक्रम जी और निशा भाभी के साथ ताश खेलते रहो, उसी का नतीजा है ये सब। तो क्या करे तुम ही बताओ, है? उनके साथ जो बातचीत करके रिलेशन बनाया है ना, इसीलिए 2-3 महीने का किराया भी माफ हो जाता है। अगर इतना समय तुम अपनी नौकरी ढूंढने में लगाते ना, तो हम समय पे किराया दे पाते, खुश रहते। पर नहीं, तुम्हें तो जुए और शराब की लत लग गई है। अंदाजा है इस बात का? साल भर हो गया तुम्हें नौकरी छोड़े। सोचा है कभी इस बारे में? ओ मैडम, 3 साल तक ना हमारी कमाई पर घर चला है, हमने तो कभी एहसान नहीं जताया। और एक तुम हो जो बात बात पर एहसान जताती हो। हम तुम्हें ताना नहीं मार रहे, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम विक्रम जी से कह दो कि दोबारा हमारे साथ ये हरकत ना करें। हमारे मकान मालिक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कमरे में आ जाएंगे, हमारे बाथरूम तक आ जाएंगे। अरे तो जब वो आए थे तब तुम्हारे मुंह में दही जमा था, है? तब काहे नहीं बोल दी उनसे तुम? कैसे इंसान हो? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ए, जुबान संभाल के बात करो हमसे। ये तेवर ना किसी और को दिखाना। तो पैसे क्या कमाने लग गई हो? तुम्हारे तो पाँव ही नहीं टिकते जमीन पर। हाँ, नहीं टिकते हमारे पाँव। हाय रेखा। अरे रवि, क्या है सुबह का टाइम, सुबह सुबह अपनी बीवी को अच्छे से विदा किया करो। क्या बताऊं भाभी, ये डेली का ड्रामा है। अब छोड़िए सब। तुमको पता है ना, घर पे कलेश अच्छा नहीं लगता। और तुम तो समझदार हो ना, तुम तो अच्छे से बात कर सकते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, नीचे महफिल सजी हुई है, चलो चलते हैं। आप चलिए, बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। जल्दी आना। हाँ चलो। मेरे 15,000 और। मेरे भी 15,000। मेरे बाकी के पूरे 50,000 और ये शो। भाई आज सुबह किसका चेहरा देखा था तूने? सारे पैसे हार गया तू। मैंने कहा था ना, हमारे पैसे वापस कर दो। पैसे डबल करने के चक्कर में हार गए ना सारे पैसे। कोई बात नहीं रवि, ये लो, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए उधार। थैंक यू अभी। अगर मेरी एक शर्त है। कैसी सर? अगर तुम ये पैसे भी हार गए ना, तो तुम्हारी बीवी मेरी गुलाम। मैं घर के सारे काम उससे करवाऊंगी। बोलो, मंजूर है? जी भाभी।
वैसे वो क्या है ना, हमारी काम वाली है ना, बहुत छुट्टियां लेती है, तो हमने सोचा हमेशा के लिए छुट्टी कर दो इसकी। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहा है तू ये? भाभी मजाक नहीं कर रही है, वो जो बोलेगी तुझे करना पड़ेगा। हाँ तो कर देंगे ना, मैं इस बार हारने वाला नहीं हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बैठो। बीस 20,000 मेरे भी 20,000। ठीक है भाई, तो मेरे भी 25,000। मेरा पैका। ये रहे मेरे बचे हुए 60,000। एंड शो। ये मेरे भी 50। क्या हुआ रवि? बुरा मत मानना रवि, 25,000 तनख्वाह है ना रेखा की, और हमारी काम वाली की कितनी है? 10,000। तो इस हिसाब से रेखा को कम से कम 10 महीने तक मेरे घर पे गुलामी करनी पड़ेगी, मेरे सारे घर के काम करने पड़ेंगे। मेरे पति पर नहीं, मेरी इज्जत उछाली थी तूने रेखा। अब देखती जा मैं किस तरह तेरी इज्जत तार तार कर देती हूँ। अब तुम सोचो कि तुमको रेखा को कैसे मनाना, और अगर तुम अपनी बात से मुकरे, मैं तो कहीं ना कहीं तुम्हें माफ कर ही दूंगी, मगर विक्रम जी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। रेखा सुनिए ना, हम अपने ऑफिस की ऑडिट की फाइल घर लाए थे कल, और गलती से घर पे ही भूल गए। 1 घंटे में हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। अगर फाइल नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारी नौकरी का सवाल है। आप वो फाइल हमें लाके देंगे, वहीं हमारे कमरे में ना रैक पर पड़ी होगी, देखिए जरा। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब तुम सोचो कि तुमको रेखा को कैसे मनाना है, और अगर तुम अपनी बात से मुकरे, मैं तो कहीं ना कहीं तुम्हें माफ कर ही दूंगी, मगर विक्रम जी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर ये फाइल ही मैं उसको ना दूं, फिर मेरा काम बन सकता है। आखिर कहाँ चली गई हमारी फाइल? यही तो रखी थी। अरे अब कैसे मैनेज करेंगे हमारी नौकरी के बिना? रेखा पहले तो तुम शांत हो जाओ। तुम ही बताओ यार, कैसे मैनेज? बैठो आराम से। देखो कल से तो मेरी जॉब शुरू हो रही है ना, है ना? बस तुम्हें भाभी को ये कहना है कि तुम उनके साथ उनके घर के काम में हाथ बटाओगी। हाँ? और बदले में वो 10,000 रुपए हर महीने कट करेंगे। लेकिन रवि, देखो तुम तो जानती हो ना कि विक्रम भाई सब ब्याज पे पैसे चलाते हैं, और उनके पास बहुत सारे गुंडे हैं। वो तो मेरा उनके साथ अच्छे रिलेशन है, इस वजह से वो हमें कुछ दिन की मोहलत दे दे रहे हैं। अगर हमने उन्हें समय पर पैसे नहीं दिए तो वो मेरे भी हाथ पैर तोड़वा सकते हैं। बाकी देखो मैं तो तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी जो तुम्हें सही लगे वो करो। रवि ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस मुश्किल का सामना भी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। वैसे भी माँ बाबूजी तो अब हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते।
बात तक नहीं करते वो लोग हमसे। और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास अब, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी उस औरत की गुलामी। बस कुछ ही महीनों की बात है, एक बार बस उनका कर्ज खत्म हो जाए, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो ना तुम वो कर लेना, प्रॉमिस। खुश? ओ महारानी जी, इतने से बर्तन तुम धो नहीं पा रही हो? हाँ, इतना टाइम लगता है? चल जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, अभी ये कपड़े भी धोने हैं। और हाँ, याद रहे कपड़ा अलग अलग धोना और रगड़ रगड़ के धोना, समझी? एक का रंग दूसरे पर नहीं चढ़ना चाहिए। क्या देख रही है? जल्दी हाथ पैर चला ना, चल खत्म कर जल्दी काम और ये कपड़े धो। सुनो बे, हमारे ब्याज के पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए। जानते हो ना हम क्या कर सकते हैं? रखते हैं। ओ मैडम। क्या हुआ भाभी? क्या? एक तो 4 घंटे लगा दिए तुमने कपड़े धोने में, ऊपर से यहाँ पर आराम फरमा रही हो। हाँ, आराम का पैसा मिलता है यहाँ पे? भाभी बस पानी पी रही थी मैं। खाना कौन बनाएगा? हाँ, चल खाना बना जाके। मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा। हाँ। ये 1000 की शर्त मेरी। वैसे रवि के बिना मजा नहीं आता, है ना? ओ मैडम, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर जूस गिरा है? ऐसे कौन सफाई करता है? चला इसको साफ कर। जी भाभी। ऐसे साफ करते हैं? रुक, मैं बताती हूँ कैसे साफ करते हैं। भाभी, ऐसे होती है। विक्रम जी, क्या कर रहे हैं आप? जाइए, जाके सो जाइए, बहुत ज्यादा पी लिया आपने। जाइए।
आपसे तो कुछ नहीं होगा। अब जो करना है हम खुद करेंगे। इस जिल्लत भरी जिंदगी में हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना इस जिल्लत भरी जिंदगी। हमें ही करना होगा। रेखा, खिड़की पर पर्दा लगाओ। रेखा, रेखा, अरे रेखा कहाँ चली गई? 10:30 हो गए। अरे मुझे ऑफिस जाना था और उसने मुझे जगाया भी नहीं। रेखा, रेखा, भाई साहब, रेखा को कहीं देखा आपने? वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है ना। रेखा, भाभी क्यों मार रही है इसे आप? भाग रही थी बीवी तुम्हारी, और ऐसी भी क्या तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद है जो तुम्हें होश ही नहीं रहा? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दरवाजे के बाहर आदमी रखे हुए थे, नहीं तो ये तो फुर हो जाती। समझाओ इसे, अभी तो सिर्फ चमड़ी छिली है। अगली बार अगर ये हरकत की ना तो इसके साथ साथ तुम्हारे हाथ पैर भी तुड़वा दूंगी, समझे? और जब तक तुम्हारे पास हमारा एक भी पैसा है ना, इसको मेरी गुलामी करनी होगी। और हाँ, इसकी किए की सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसको इसी कमरे में बंद रहना होगा और इसको एक अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा। और खास करके तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तुमने इसको खिलाने की कोशिश की ना तो तुम तो जानते ही हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। उठो। सूरज, क्या बात होगी रवि, यहाँ क्यों बुलाया? यार उन लोगों ने मेरी रेखा को कैद करके रखा है। मुझे डर है कहीं रेखा को कुछ हो ना जाए। पर कैद क्यों किया? वही कर्जे की वजह से यार। ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी रेखा को दांव पे लगाने की? यार मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उनके साथ जुआ खेला। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा, सब खत्म हो गया यार। सूरज भाई, भाई बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास। भाई एक हेल्प करेगा मेरी, प्लीज? बोलना भाई, क्या कर सकता हूँ? भाई तू कैसे 2 लाख रुपए अरेंज कर सकता है? वो पैसे मैं उनके मुंह पे मार के अपनी रेखा को छुड़ा कर लाऊंगा, प्लीज भाई। देख भाई, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुझे सेकंड्स में दे देता, लेकिन तुझे तो मालूम है ना, 3 महीने पहले छोटी की शादी हुई है। उल्टा मेरे ऊपर 15 लाख कर्जा है यार, नहीं हो पाएगा भाई। यार तू कहीं से ब्याज पे दिला देना, तू तो कई लोगों को जानता है भाई। भाई प्लीज यार, बचा ले मुझे यार। देख भाई, तेरा तो सिविल भी खराब है, कोई बैंक तुझे लोन नहीं देगा और ब्याज वाले कुछ ना कुछ लेंगे। है तेरे पास कुछ देने के लिए? यार बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास सूरज, प्लीज यार बचा ले मेरी बीवी को। देख भाई, माफ कर, फिलहाल तो नहीं हो पाएगा यार। अगर रेखा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देख भाई, तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा यार। विक्रम जी, ये विक्रम जी कहाँ चले गए?
रेखा, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ तुम्हें? दूर रहो, दूर रहो, प्लीज दूर रहो हमसे। तुम हमसे पूछ रहे हो ना कि हमें क्या हुआ? हमसे पूछ रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है हमारे साथ? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें पता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? कि हमने तुमसे शादी की, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके तुमसे शादी की। सबसे बड़ी चुना मत। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकते। सड़ रहे तुम्हारे साथ इस नर्क में। आज तक तुम्हारी सारी बुरी आदतें हमने बर्दाश्त की है। तुम्हारा शराब पीना, जुआ खेलना, सब कुछ। तुमने उस औरत का गुलाम तक बना दिया हमें। वो भी हम चुपचाप खामोशी से सहते रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन इज्जत जिसमें हमें सबसे ज्यादा गुमान था, वो भी नहीं बची। नहीं बची हमारी इज्जत। जो मत हमें, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ना हमें मार डालो, एक ही बार में सब कुछ खत्म, सब खत्म हो जाएगा। देखो रेखा, नहीं, आपसे तो वो भी नहीं होगा। रेखा बैठो, तुम यहाँ बैठो। मरना है मैं, छोड़ दो। नहीं रेखा, देखो तुम अपने आप को सजा मत दो। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। मुझे मारो तुम। देखो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुमने जो सजा देनी है मुझे दो प्लीज। छोड़, हम तुम्हें कभी माफ नहीं, कभी माफ नहीं कर। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ रेखा, प्लीज मुझे माफ करो। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाई साहब कहाँ हैं? भाभी, भाभी कुछ तो बोलिए। भाई साहब कहाँ हैं भाभी? क्या हुआ भाभी? अब अगर आपका रेप हुआ था तो आपको हमारे पास आना चाहिए था। ऐसे आपको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, काश उस इंसान को हम अपने हाथों से मार पाते, पर जिसने भी ये नेक काम किया है ना, बहुत अच्छा किया। उसने हमें इंसाफ दिलाया है, और अगर वो उसे नहीं मारता ना, हम जरूर मार देते हम उसे, अपने हाथों से मारते। तो अगर आपने उसे नहीं मारा है तो आपके कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ था? आपने बयान दिया था ना कि इन सब ने कमरे का दरवाजा बंद किया था। कैसे, समझाइए जरा। इंस्पेक्टर साहब, हमें सच में नहीं पता कि हमारे कमरे का दरवाजा कैसे खुला था, क्योंकि हम तो बेहोश थे, हमें कुछ नहीं पता। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि दरवाजा खुला है, बस हमें सच में नहीं पता। अंजलि, इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाओ, ताकि पता चलिए कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। ले जाओ इसे। निशा जी, आपका कहना है कि रेखा जी ने आपके पति का खून किया, तो कुछ ठोस सबूत है आपके पास? क्योंकि अदालत में अगर ठोस सबूत नहीं देंगे तो ये तो केस सिरे से खारिज हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, सफेद झूठ बोल रही है वो। हमें पता है, उसी ने हमारे पति को मारा है।
अब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? ईशा जी, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले ये बताइए कि रेखा जी को आपने कमरे में बंद करके क्यों रखा था और 3 दिन खाना भी नहीं दिया? सर वो झूठ बोल रही है, वो बातें तोड़ मरोड़ के बोल रही है। हमारा यकीन कीजिए, उसी ने हमारे पति को मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मारा विक्रम को। तुमने मारा? और क्यों? क्योंकि सर उसने मेरी बीवी का रेप किया था। संजय, गिरफ्तार करो इसे। रुको, तुम ही ने मारा ना मेरे पति को। रवि ने तुम्हें बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैं जानती हूं ये सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल उसने इतनी शराब पी ली थी उसको ये भी नहीं पता था कि वो होश में है भी या नहीं, वो चल भी नहीं सकता था। तो बताओ वो खून कैसे कर सकता है? हाँ बताओ, क्यों मारा मेरे पति को? क्यों मारा? भाभी छोड़िए इसे। आप लोगों ने इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, इसीलिए रवि ने विक्रम को मारा हुआ। रेखा चलो यहां से, अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। ये लो आपके पैसे। काशिन, पैसों का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। रेखा चलो। कहाँ जा रहे हैं सूरज? सर वो मैं रेखा को अपने घर लेके जा रहा था। अच्छा, आपका ब्रेसलेट कहाँ है? जरा दिखाइए। ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो सूरज का ब्रेसलेट है। बोलो सच क्या, क्यों मारा उसे? बोलो। सर मैं तो बस ऐसे ही गया था देखने, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो बस रेखा को ढूंढने जा रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर सबसे पहले लाश को मैंने ही देखा सर, तो शायद उसी वक्त ब्रेसलेट गिर गया हो सर। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझे? ये ब्रेसलेट ना मौका वारदात पे मिला है हमें, विक्रम की मुट्ठी के अंदर से। उसने अपने आप को बचाया होगा तो उसके हाथ में रह गया, तुमने देखा ही नहीं होगा इसे। और ये होशियारी के साथ तुमने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया, लेकिन ये मिटाना भूल गए। पर रवि, आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि खून आपने किया? मुझे लगा कि खून तुमने किया है, इसलिए मैंने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सूरज, वही ब्रेसलेट है ना? हाँ, ये वही ब्रेसलेट है जो तुमने मुझे रवि से मिलने से पहले मेरे जन्मदिन में गिफ्ट किया था। मैं तो तुमसे हमेशा से ही प्यार करता था, पर कभी बता ही नहीं सका। और फिर तुमने रवि से शादी कर ली, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। देखो, ये गोल गोल घुमाना तो बंद करो। बोल सच क्या, क्यों मारा उसे? सर रवि ने रेखा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मुझसे ये देखा नहीं गया सर। और ये सब देख के मेरा खून खोल उठा। मैं तो कल रात रवि को मारने के इरादे से ही आया था, लेकिन सबसे पहले मैं रेखा को उसके कमरे में देखने आ गया सर। रेखा, रेखा,
इसलिए सर मैंने उसका खून कर दिया। और जब रवि ने खून का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया तो मुझे लगा कि मैं रेखा का एक सहारा बन सकता हूँ। मुझे वो प्यार मिल जाएगा जिसके लिए मैं हमेशा से तरसता था। देखो सूरज, जो रेखा जी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन विक्रम के किए की सजा सिर्फ और सिर्फ कानून दे सकता है। तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं बनता है। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। और हाँ, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। आपने जो रेखा जी के साथ अमानवीय व्यवहार किया है ना, कानून उसकी सजा आपको जरूर देगा। अंजलि, ले गिर जाओ इसे। मिस्टर रवि, जुए की लत की वजह से तुम्हारी पत्नी का यह हाल है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें सबक मिल गया होगा कि अब जुआ नहीं खेलोगे। I'm so sorry। आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नौकरी करोगे कि नहीं? जो कहोगी वो करूंगा।